क्लास जो चलिए अब हम लोग क्लास 5 का कुछ मैथ्स पढ़ते हैं। क्लास जो 5 है उसका आज हम लोग मैथ पढ़ते हैं। 2D अभ्यास जो है 2D साइज जो है 2D का। इसमें हमने बताया था कि आप लोगों को 7 नंबर तक जो हम आप लोगों को बता दिया था, तो आज हम 8 से बनाते हैं। चलिए क्लास जो क्या है 5 है, 8 नंबर। सूरज हंसदा के पास सूरज हंसदा के पास कुल इतना रुपया था। जो सूरज हंसदा के पास कुल इतना रुपया था। सूरज हंसदा नामक लड़का है, उसके पास इतना रुपया का संपत्ति था। उसने अपनी माँ लक्ष्मी हंसदा के नाम से एक स्मारक बनाई जिसमें उसे इतना रुपया का खर्च हुआ। तो अब उसके पास कितना बचा? सूरज हंसदा के बाद उतना रुपया था पहले से, और उसने अपने माँ के बारे में स्मारक बनाई है। उसका इतना स्मारक बनाने के इतना खर्च हुआ तो बताया उसके बाद कितना बचा। हाँ लिखेंगे हम पहले सॉल्यूशन। कुल संपत्ति क्या लिखेंगे? कुल संपत्ति। सूरज हंसदा कुल संपत्ति कितना था? 860750। ठीक है, चूंकि स्मारक बनाए खर्च बनी खर्च कितना हुआ? हमारे बनी खर्च 689,689,768 रुपये। ठीक है, मैथ के अकॉर्डिंग जैसे बताया जा रहा है उसी के अनुसार हम बता रहे हैं। सूरज हंसदा के पास इतना रुपया था, हम लिखेंगे कुल संपत्ति था। कुल संपत्ति सूरज हंसदा इतना था। उसने अपनी माँ लक्ष्मी हंसदा के नाम से एक स्मारक बनाई। लक्ष्मी हंसदा के नाम से एक स्मारक बना, उसका खर्च कितना हुआ? इतना बार तो हो गया। तो अब उसके पास कितना रुपया बचे? इसमें से इसमें घटा देंगे, लिखेंगे चूंकि शेष रुपये लिखेंगे। कुल संपत्ति माइनस स्मारक बनाई खर्च। कुल संपत्ति माइनस खर्च लिखेंगे। कुल संपत्ति कितना था? 860750 माइनस 689,768 इतना था। उसके पास जो खर्च बचा था, इसको हम जैसे घटाएंगे 170,982 बचेगा शायद। आप लोग घटा चेक कर लीजिएगा। 170,982 आंसर आएगा इसका। एक बार समझ लीजिएगा। हंसदा के पास कुल इतना, सूरज हंसदा के पास इतना था। अपने माँ की स्मारक बनाई थी, इतना में खर्च हुआ था। तो उसमें कुल खर्च निकाल, शेष जो रुपया बचा कुल संपत्ति में खर्च निकाल के उसे इसमें घटा, इतना रुपया आंसर आ गया है। आप लोग थोड़ा उतार लीजिएगा तुरंत। हम 8 नंबर तो बना लिए थे, अब 9 नंबर छोड़ के हम 10 नंबर आप लोगों को बताने जाते हैं। चलिए, गत वर्ष एक परिवार की कुल आयु इतना था। तो इस वर्ष उसकी आयु इतनी हो गई। तो बताए उसकी आयु में कितनी वृद्धि हुआ? यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। गत वर्ष एक परिवार की कुल आयु नहीं है, तो साथ में जाएंगे 1474। ठीक है, इतना तो हो गया एक परिवार गत परिवार। तो इस वर्ष उसकी आयु इतना हो गया। इस वर्ष उसकी आय कितना हुआ था? 40, 1, 2, 3, 4 रुपये। ठीक है, इतना रुपया हुआ था इसका आय। समझा?
इतना हुआ था, ठीक है। तो बताया तो उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई, तो आप यहाँ लिखेंगे वृद्धि बराबर, चूंकि वृद्धि बराबर वृद्धि कुल आय, कुल आय माइनस आय, वर्ष आय लिखेंगे यहाँ पे, हम वर्ष लिखेंगे, वर्ष में वृद्धि होती है, वर्ष आय। कुल आय कितना था, कितना हुआ था, इसमें से इधर घटाइए, तो हमको आप लोग घटा के देखिए 84260 से अभी इतना आय का वृद्धि हुआ था। आंसर आप लोग समझ में एक बार हम लोग समझा देते हैं। एक गठ परिवार की आयु, इसमें से कुल आयु इतना था, इस वर्ष की आय इतना रुपये, उस वर्ष की आय के कितना रुपये उसमें वृद्धि होगी, हुआ। कुल आय लिखे इतना, वर्ष इतना लिखे, वर्ष में आय हुआ था, अब वृद्धि बराबर है कुल आय माइनस वर्ष आय, इतना घटा कितना आ गया। आप लोग आप लोग समझ में आ चुका होगा।